नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या आपने कल्पना की है कि किसी थाने का सब इंस्पेक्टर या दीवान टाइप का आदमी नरेंद्र मोदी की गाड़ी रोक ले, उनका ड्राइवर हाथ जोड़ता रहे, भाजपा के लोग कहते रहे कि अंदर नरेंद्र भाई बैठे हैं, उन्हें जाने दीजिए, और सिपाही कह दे कि चुपचाप से सड़क के किनारे खड़े रहिए, अभी आप नहीं जा सकते। पूरे 25 मिनट तक उस सिपाही ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को गाड़ी के अंदर सड़क के किनारे खड़ा रखा। ऐसा भी नहीं था कि कोई सड़क जाम की स्थिति थी या रेड लाइट खराब हो या कानून व्यवस्था का कोई मुद्दा हो। पूरी सड़क खाली थी, कोई आवाजाही नहीं थी और ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए सैकड़ों पुलिस वाले मुस्तैद थे। तो फिर क्या हुआ था? क्यों नरेंद्र मोदी की गाड़ी को उस सिपाही ने रोक लिया और रोके रखा? आपको लग रहा होगा ये मैं कैसी बात कर रहा हूं, ये कैसे संभव है? इसे समझने के लिए आपको 23 साल पहले लौटना पड़ेगा। आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते। दिग्विजय सिंह ने ही भरी संसद में मोदी की पारिवारिक जिंदगी का सवाल उठाकर सबको चौंका दिया था। इसके बाद से दोनों के बीच की खटास और बढ़ गई। मोदी भी उनके अल्पसंख्यक प्रेम को लेकर उन्हें निशाना बनाते रहते हैं, लेकिन एक घटना ऐसी घटी थी जब मोदी ने राजनीतिक तौर पर दिग्विजय सिंह को बर्बाद करने की कसम खा ली थी, और तब वो दिग्विजय सिंह के सामने कुछ भी नहीं हुआ करते थे, कुछ भी नहीं। और आखिर में उन्होंने 2019 में दिग्विजय सिंह के सामने साध्वी प्रज्ञा सिंह जैसी आतंकवाद की आरोपी को उतारकर अपनी कसम पूरी की। खैर, हम वहां पहुंचते हैं जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। नरेंद्र मोदी दिग्गी से इतने क्यों खफा रहते हैं? इसकी वजह है वो घटना जब एक सिपाही ने भोपाल में नरेंद्र मोदी की कार को रोक लिया था, उन्हें हिलने नहीं दिया था और पूरे 25 मिनट तक नरेंद्र मोदी अंदर बैठकर उस सिपाही की इजाजत का इंतजार करते रहे थे। जी हां, सिपाही के आदेश का इंतजार करते रहे थे नरेंद्र मोदी। दरअसल दिग्विजय सिंह तभी से नरेंद्र मोदी को नापसंद किया करते थे जब वो संगठन में काम किया करते थे। यह दौर था 1990 का। तब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की तूती बोला करती थी। वो सूबे के मुख्यमंत्री थे और मोदी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी। उन दिनों लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री। आडवाणी ने ही मोदी को प्रभारी बनाया था मध्य प्रदेश का। इसी दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब भोपाल में एक थानेदार ने मोदी की कार को रोक दिया था। बात 1998 की है। राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। बीजेपी को पार उतारने के लिए मोदी को आडवाणी ने प्रभारी बनाया था। ताबड़तोड़ बैठकें हो रही थी। मोदी तब भी तूफानी दौरे किया करते थे। वो रायपुर से भोपाल लौटे थे और भोपाल एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय जा रहे थे। तब आज की तरह उनके आगे पीछे गाड़ियों का काफिला नहीं चला करता था। एक कार में कुछ पत्रकारों के साथ वो खुद बैठे थे और दूसरी कार में पार्टी का कुछ नेता, बस 2 गाड़ियां। रास्ते में हमीदिया अस्पताल के चौराहे पर एक सिपाही ने हाथ देकर मोदी की कार रोक दी और कहा कि अब अपनी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर लीजिए। बहुत सारी गाड़ियां पहले से ही किनारे खड़ी थीं। मोदी की गाड़ी से ड्राइवर उतरा और पुलिस वाले से बहस करने लगा, लेकिन वो कुछ भी सुनने को राजी नहीं था। जब वो किसी भी तरह से गाड़ी को आगे ले जाने देने पर राजी नहीं हुआ तो ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी में नरेंद्र भाई मोदी बैठे हैं। इसका भी पुलिस वालों पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं किसी मोदी को नहीं जानता, गाड़ी नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। इस पर ड्राइवर को गुस्सा आ गया। उसने थानेदार को धमकी वाले अंदाज में कहा कि राज्य में कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी की सरकार बनेगी, लिख लीजिए, और तब आपको इसका अंजाम भुगतना होगा। पुलिस वालों ने इसे मजाक में उड़ा दिया। वो नहीं पिघला तो नहीं पिघला। नतीजा यह हुआ कि पूरे 25 मिनट तक मोदी अपनी कार में बैठे रहे, शीशा बंद करके, और पुलिस वाले की इजाजत का इंतजार करते रहे। जब आम जनता के लिए ट्रैफिक खुला तभी नरेंद्र मोदी की कार आगे बढ़ सकी। उसी दिन मोदी ने तय कर लिया था कि दिग्विजय सिंह को इसकी कीमत चुकानी होगी। यह अलग बात है कि दिग्विजय सिंह को इस घटना के बारे में कुछ पता नहीं था। पता होता भी कैसे? तब मोदी की बीजेपी में भी कोई बड़ी हैसियत नहीं थी और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता थे। प्रधानमंत्री से उनकी सीधी बात होती थी। बीजेपी में भी वो अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी से नीचे किसी को कुछ नहीं समझते थे। और आप कल्पना कर सकते हैं कि तब मोदी कहां रहे होंगे पार्टी में। खैर,
आपकी दिलचस्पी यह जानने में होगी कि सिपाही ने मोदी की कार को रोक क्यों लिया था, वो भी पूरे 25 मिनट तक। क्या उन्होंने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा था? क्या ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था? क्या मोदी ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी? क्या गाड़ी के कागज में कोई कमी थी? नहीं, इसमें से किसी भी वजह से मोदी की कार को नहीं रोका गया था। मोदी की कार को इसलिए रोका गया था कि जब वो भोपाल हवाई अड्डे से हमीदिया चौराहे पर पहुंचे तो वहां से मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का काफिला निकलने वाला था। पुलिस ने उनके काफिले को गुजरने देने के लिए चौराहे पर ट्रैफिक रोक रखा था। सारी गाड़ियां वहीं खड़ी थीं जब मोदी वहां पहुंचे थे। यह बात सच है कि तब लोग नरेंद्र मोदी का नाम भी नहीं जानते थे। पुलिस वालों ने इसके पहले उनके बारे में सुना भी नहीं था। बाहर वालों की छोड़ दीजिए, बीजेपी के अंदर भी नरेंद्र मोदी को लेकर भारी विरोध था। 1998 में जब मोदी प्रदेश प्रभारी बनकर भोपाल आए थे, तब मध्य प्रदेश बीजेपी में सुंदरलाल पटवा और कृष्ण मुरारी मोघे जैसे नेताओं की तूती बोलती थी। उनके पीछे नेताओं की पूरी फौज थी। स्थानीय नेताओं को विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनने का पूरा भरोसा था। वो नहीं चाहते थे कि इस जीत का सेहरा किसी बाहरी आदमी के सिर पर सज जाए। इसलिए मध्य प्रदेश बीजेपी के लगभग सारे बड़े नेताओं ने एक तरह से मोदी का बायकॉट कर रखा था। पटवा और मोघे तो प्रभारी होने के बावजूद नरेंद्र मोदी की बैठकों में नहीं जाते थे। यह स्थिति थी उनकी। कुछ महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो मोदी की रिपोर्ट कार्ड में पहली बार लाल निशान लगा, मतलब फेल। बताया जाता है कि बीजेपी जीता हुआ चुनाव हार गई थी और इसे लेकर आडवाणी मोदी से जबरदस्त नाराज हुए थे। उस नाराजगी की कीमत आडवाणी भी बहुत बुरी तरह चुका रहे हैं आजकल, आप जानते हैं। खैर, दिग्विजय सिंह के पॉलिटिकल मैनेजमेंट के आगे मोदी का हर दांव फेल हो गया था। वो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे थे। यह मोदी के राजनीतिक करियर की पहली बड़ी नाकामी थी। इससे पहले वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में प्रदेश प्रभारी रहे थे और दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी थी। कौन जानता था कि 1998 में मोदी को जानने के लायक तक न समझने वाले दिग्विजय सिंह एक दिन उनके प्यादे के सामने हार जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज है हमारा, उसको फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम भी पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। आर्टिकल 19 _ इंडिया ये हमारा ट्विटर हैंडल है, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।